आइए, मैंने कोशिश की कुछ चुनिंदा पॉइंट्स में आपको अच्छी बातें बता सकूं। आई थिंक 10 मिनट्स और समथिंग हमारे पास क्वेश्चन आंसर सेशन है। माइक जिनके पास भी हो, आप हाथ उठा सकते हैं अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो। माइक। आपके विचार बहुत अच्छे। इसके लिए एक लाइन, सैकड़ों दीपक चाहिए एक दीपमाला बनाने के लिए, हजारों लाखों करोड़ों बूंद पानी चाहिए एक समुद्र बसाने के लिए। आदरणीय जिया किशोरी काफी हैं अपने अच्छे विचारों से इस समाज को स्वर्ग बनाने के लिए। अब सवाल ये है, स्वाभिमान और अहंकार में अंतर क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, धन्यवाद। बैठ जाओ। देखिए, पहली चीज तो स्वाभिमान और अहंकार। अहंकार आपको आता है सफल होने के बाद, जब आपके पास कुछ होता है। स्वाभिमान तब है जब आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी स्वाभिमान आपके अंदर रहेगा। अब ये बदलाव कैसे पता करें? आपके जीवन में आप कुछ मर्यादाएं बनाएं, कुछ प्रिंसिपल्स, ये आप खुद बनाइए जो तय करेगी कि ये मेरा स्वाभिमान है, इसको नीचे गिरा के मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। उसके अलावा कोई और कुछ कहे आपके बारे में और आपको बुरी लगे, वो अहंकार हो जाती है। लेकिन आपकी बनाई हुई मर्यादाओं को कोई गलत बोले, वो आपका स्वाभिमान है। ये मर्यादा आप खुद तय करते हैं। सबके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट अलग अलग है। मेरे लिए मेरे काम से जुड़ी है, किसी और के लिए उसके विचारों से जुड़ी हो सकती है, पर वो बाउंड्रीज कौन बनाएगा? आपको बनानी पड़ेगी, वरना जब तक आप नहीं बनाएंगे आप अहंकार और स्वाभिमान के बीच इधर उधर होते रहेंगे, क्योंकि आपको खुद को ही नहीं पता कि आपका स्वाभिमान है क्या। और दूसरी चीज, जब स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है ना, तब आपको सच में तकलीफ होती है। जब अहंकार होता है आपको गुस्सा आता है, ये याद रखिएगा। जब किसी के कुछ बोलने पे आपको गुस्सा आ रहा है, ये अहंकार है। जब किसी के कुछ बोलने पे आपको बहुत तकलीफ, ठेस पहुंचती है, ये स्वाभिमान है। फीलिंग से भी समझ आता है आपको। तो जब भी आपको लगे कोई आपको कुछ बोला, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब पहला तो सामने वाला कहीं ना कहीं सही बोल रहा है, उसने पॉइंट सही पकड़ लिया आपका। और ठेस का मतलब कि आपको विश्वास नहीं हो रहा कि ये व्यक्ति आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा सकता है। ये बहुत सिंपल तरीका है फीलिंग को समझने का, जहां आप समझ सकते हैं स्वाभिमान और सेल्फ रिस्पेक्ट या अहंकार के बीच अंतर क्या है। आप देखिए प्लीज माइक। मेरे पास है। ओके सॉरी। आपने भी बताया कि पावर ब्रिंग्स द कैरेक्टर आउट। हाउ टू बिल्ड अ कैरेक्टर? हाउ टू बिल्ड कैरेक्टर? आई थिंक फॉर दैट यू नीड टू रीड गीता जी। तो गीता जी में 3 गुणों के बारे में बताया गया है। सनातन धर्म इस पर टिका हुआ है। हर व्यक्ति में ये गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अब अगर डिटेल्ड वर्जन में इसके जाएंगे, जो मैं अभी नहीं जाऊंगी इसलिए मैंने कहा पढ़ने, तो उसमें आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं कि सात्विक व्यक्ति कैसा होता है, राजसिक कैसा होता है, तामसिक कैसा होता है। तामसिक तक मेरे हिसाब से जाना ही नहीं चाहिए। राजसिक और सात्विक के बीच एक बैलेंस बनाना चाहिए। वो आपके कैरेक्टर को बिल्ड करने में बहुत काम करते हैं। तो मोस्टली सात्विक इंसान आपको बताता है कि बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक इंसान के, जिसका कैरेक्टर अच्छा है। उसमें खान पान भी आता है। खान पान, रहन सहन, सोना, आपका काम करना, बात करने का तरीका, आपका शेड्यूल, टाइम बैलेंस, सब कुछ बताएगा। राजसिक आपको बताता है आपके एम्बिशंस। तो ये सब मिलाकर वो बताते हैं कि एक सही इंसान, सही कैरेक्टर वाला इंसान कैसा होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप गीता जी ठीक से पढ़ेंगे तो ये 2 गुणों के बारे में अच्छे से पढ़िए और कोशिश करिए आप भी अपने जीवन में इस 2 गुणों के बीच ही बैलेंस बनाएं, तामसिक तक ना जाए, क्योंकि तामसिक इज अ वेरी बैड साइड, जहां पे हर चीज खराब है।
ऐसा व्यक्ति जो बहुत सोता है, बहुत गलत खाता है, बहुत क्रोध करता है, बहुत बुरा सोचता है, मतलब वो बीच में नहीं है, राजसिक बीच में आता है। राजसिक हुआ कभी कभी चीट मील कर लेता है, गुड। कभी कभी थोड़ा सा एम्बिशियस ज्यादा भी हो जाता है, चलेगा। आप तामसिक जाते हैं, तामसिक ग्रीडी हो जाता है। एम्बिशियस और ग्रीडी में अंतर क्या है? एम्बिशियस इज मुझे कुछ बेहतरीन करना है, ग्रीडी इज मुझे बेहतरीन इस लेवल तक करना है कि उस चक्कर में किसी का बुरा भी हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब यहां कैरेक्टर बिल्ड हुआ। दो लोग हैं जिनके पास पैसा है, एक का कैरेक्टर बोलता है मुझे जीवन में बेहतरीन काम करना है, एक कह रहा है ऐसा बेहतरीन करूं जिससे बाकी बर्बाद हो जाए पर मैं सफल हो जाऊं। दिस इज योर कैरेक्टर। तो वैसे ही वो आपको सब बताएंगे रिलेशनशिप के कैरेक्टर क्या होते हैं। तो 3 गुण जो आपका जीवन, आपकी क्वालिटीज और कैरेक्टर क्रिएट करते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली रीड अबाउट इट इन गीता जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन रहा आज आपका। थैंक यू। एंड मेरा क्वेश्चन है, हाउ कैन वी बैलेंस डिवोशन विद एम्बिशन इन टुडेज वर्ल्ड? ओके, थैंक यू। आई थिंक टाइम मैनेजमेंट, कि आप जब काम कर रहे हैं, काम को आपने बहुत महत्व दिया है, और हम काम को इतना महत्व देते हैं कि हम हर चीज़ डिसिप्लिन्ड वे में करते हैं। आप ऑफिस टाइम से जाते होंगे, यस और नो? आप अपने सारे प्रोजेक्ट्स टाइम से करते होंगे, लेकिन यही जब भगवान की बात आती है हम टाइम नहीं देखते। अगर हमको टाइम मिला तो भक्ति कर लेंगे, नहीं मिला तो कल पे टाल देंगे। जब मैं कथाओं में जाती हूँ तो संडे के दिन पुरुषों की बहुत भीड़ आती है। क्यों? उस दिन सारे ऑफिसेज बंद होते हैं, लोगों की दुकानें बंद होती है। अब मुझे ऐसा लगता है कई बार इनके घर में जब शादियां होती है तो ये लीव लेके जाते हैं। जिनकी दुकानें हैं वो अपनी दुकान 10-10 दिन बंद करके जाते हैं, पर भगवान के लिए एक दिन भी नहीं कर पा रहे। और फिर ये व्यक्ति बोलता है भगवान को कि वो मेरी रक्षा करे। पॉसिबल? आप भगवान को संडे देख के समय दे रहे हैं, भगवान भी किस दिन तकलीफ हुई आपको, आप कहेंगे हे भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान के संडे के दिन आना। तो बैलेंस करिए। जैसे आप मर्यादा बना रहे हैं काम में, डिसिप्लिन, वैसे ही आपकी छोटी ही हो मर्यादा। मैं नहीं कहती पहली बार में ही आप 4-5 घंटे की पूजा करिए, 15 मिनट, 10 मिनट, इतना भी नहीं हो रहा तो एक नियम ही बांध लो, घर से बाहर निकलेंगे तो मंदिर में सर टेक के ही निकलेंगे। ये नियम हो सकता है, शुरुआत इसी से करिए। पर नियम का मतलब क्या है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, नियम ना टूटे। तो ये आपको धीरे धीरे बताएगा कि डिवोशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जब तक इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तब तक समय नहीं देंगे। तो आपको नियम बांधना पड़ेगा, एक टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ करियर के लिए नहीं होता, डिवोशन के लिए भी होता है कि हमें ये नियम बांधना है, ये माला करनी है, या मेडिटेशन करना है, या भजन करना है, पर करना है। से हमारे घर में बचपन से था रोज हनुमान चालीसा करनी है। इस उम्र से मैं करती आ रही, जिस उम्र में मुझे पता भी नहीं था हनुमान जी कौन है। पर हमारे घर में नियम था रोज शाम को पूरा परिवार बैठेगा, एक बार हनुमान चालीसा करेंगे। वो हमारे अंदर इतना बस गया था कि जिस पुराने घर में हम रहते थे वहां लाइट बहुत जाती थी, और क्योंकि वो म्यूजिकल वे में गाते हैं ना, तो वो हम इतने अच्छे से गा, जब भी लाइट जाती थी हम सारे बच्चे रिंगा रिंगा रोजेस की बजाय हाथ पकड़ के घूमते हुए हनुमान चालीसा करते थे। हमको वही करने में मजा आता था, हैबिट में आया। तो माता पिता ने नियम बनाया, जो नियम धीरे धीरे हमारी आदत में आया, और अब ऐसी आदत पड़ गई है कि काम भी साथ चल रहा है तो भजन भी साथ चल रहा है। तो बैलेंस क्रिएट करिए, हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। आइए नेक्स्ट। हेलो, आपके जीवन का सबसे प्रिय क्षण कौन सा रहा जब आपने ईश्वर को बेहद करीब से महसूस किया? आइए, ठीक है। मैं ये कोई बहुत सुंदर मेरे हिसाब से इंसिडेंट नहीं है, पर मुझे फील हुआ कि मेरी भक्ति बहुत बढ़ गई है।
तो अचानक से कुछ समय से मेरे साथ एक हरकत होने लगी थी। एज अ किड, आप बच्चे होते हो, आप गलतियां करते हो तो आपको डर भी लगता है और आप माँ बाप को नहीं बताते हो। तो मैंने भी अपने समय में बहुत ऐसी हरकतें करी, घर में कुछ बदमाशी करी। तो मेरे साथ क्या होता था, जब भी मैं कुछ ऐसी हरकत करती जिसकी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ता था, मुझे मेरे घर की जो मूर्तियां हैं, तस्वीरें हैं भगवान की, वो या तो रोती हुई नजर आती थी या बहुत गुस्से में नजर आती थी। और वो जब भी मैं उनके सामने से निकली, कमरा है, एक तो हर कमरे में हमारे भगवान है, हमने सबके कमरे में एक भगवान की तस्वीर लगा के रखी है, मंदिर है, तो आप घर में घूम रहे हो, आपकी बार बार नजर पड़ती है। वो मुझे इतना परेशान करती थी कि मैं अंत में जाके सच बोल ही देती थी माँ बाप को कि मुझसे गलती हो गई। ये थोड़ा बड़े होने के बाद मुझे फील हुआ कि ये एक आशीर्वाद है, कि कहीं ना कहीं भगवान नहीं चाहते आप गलत रास्ते जाओ, तो आप जब भी जाते हो वो आपको अपना आभास करा के सही रास्ते पर लेकर आते हैं। तो अब मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि ईश्वर ने मेरे साथ ये किया। तब मुझे बहुत डर लगता था कि ये क्यों हो रहा है, मुझे ऐसे क्यों नजर आते हैं, और वो मुझे इतना या तो रोते हुए या डरावने लगते थे कि मैं अपने आप जाके बता देती थी कि मुझसे गलती, यानी मुझे इतनी बेचैनी हो जाती थी। पर यानी भगवान आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपसे कुछ गलत करवाना ही नहीं चाहते वो। बस लेंगे मेरा एक प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी सोच और विचार से अपना जीवन कैसे बदल सकता है? क्या हमारा सोचना और क्या हमारे विचार ही हमारे जीवन बदलने के लिए काफी हैं? बिल्कुल, क्योंकि आप उसी के अनुसार कर्म करते हैं। अगर मेरी सोच है कि मुझे दयालु होना है, तो डेफिनेटली मैं ऐसे कर्मों में जाऊंगी जहां पे काइंडनेस जरूरी है। अगर मेरा विचार है कि दयालु होना जरूरी नहीं है, तो वो मेरी हरकतों में दिखेगा। तो आई थिंक एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। इसीलिए महाभारत के युद्ध से पहले गीता सुनाई गई कि जब तक अर्जुन के यहां बदलाव नहीं आएगा, तब तक वो युद्ध करने में भी बदलाव नहीं आएगा। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ योर माइंड। आपका दिमाग जब तक ठीक नहीं होगा, आपके विचार जब तक ठीक नहीं होंगे, तब तक वो चीजें आपके हैबिट में नहीं आएगी। सो डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट विथ योर थॉट्स। और इसीलिए मेडिटेशन का एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज है कि दिन की शुरुआत करने से पहले 5-10 मिनट आप अपने साथ बैठिए कि आज के दिन को लेकर आपके क्या विचार हैं, आप आज का दिन कैसा चाहते हैं, कि आज मैं क्या करने वाला हूँ, क्या सोच है, मेरे दिमाग में आज चल क्या रहा है। ये एक मेडिटेशन का प्रोसेस है कि रोज कोई भी अगर बहुत नॉलेजेबल इंसान है, आप उनसे पूछेंगे तो वो हमेशा अपना दिन की शुरुआत एक मेडिटेशनल प्रोसेस से करते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है नोइंग योर सेल्फ, नोइंग योर थॉट्स। और तब आपका दिन आप शुरू करें तो दिन कंफ्यूजन में नहीं जाता। यू नो क्या करना है, क्योंकि दिमाग ने आपको बता दिया कि आज मेरी सोच ऐसी है। और जब पता नहीं होता तो हम दिन भर सोचते हैं आज क्या करे, कहाँ जाए। ये चीज़ आपने दिन में ही आपको कर लेना था और दिमाग बता देता है। तो आई थिंक दैट्स हाउ इम्पॉर्टेंट योर थॉट्स become when you start this process.